नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कंचन कौर है। मैं मेदांता में ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हूँ। नॉर्मली जब भी हम ब्रेस्ट या स्तन का नाम सुनते हैं तो सबके मन में कैंसर का भय आ जाता है, लेकिन अधिकतर ब्रेस्ट में जो दिक्कत या समस्याएं होती हैं वो कैंसर रिलेटेड नहीं होती। और आज हम इन्हीं समस्याओं के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। स्तन जो है वो 14-15 साल की उम्र से छोटी लड़कियों में उसकी बनावट शुरू होती है। आजकल हार्मोन चेंजेस की वजह से लड़कियों की माहवारी जल्दी आती है, तो बहुत बार 9-10 साल की उम्र में भी छोटी लड़कियों का स्तन बनना शुरू हो जाता है। और इस समय पे घर में माँ को बच्चे को बहुत सपोर्ट देना है, क्योंकि बच्चे के मन में बहुत भय आता है, स्पेशली अगर एक स्तन जो है वो तेजी से बढ़े और दूसरा थोड़ा उतनी स्पीड पे ना बढ़े, तो बहुत बार दोनों स्तन के आकार में कुछ हमें अंतर दिखता है। और बहुत बार हमारी क्लिनिक में बिल्कुल डरी हुई माँ बेटी जोड़ी आती है, जिसमें माँ भी डर जाती है। 15 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, जिसका एक स्तन बड़ा और एक स्तन छोटा है। पर ये नॉर्मल, जिसको ग्रोथ पैटर्न हम बोलते हैं, जो नॉर्मल शरीर में बदलाव हार्मोन की वजह से आता है, उसकी वजह से होता है। ढीले ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए बोसम ब्रेस्ट मसाज आयल आजमाएं। ये ढीले ब्रेस्ट को टाइट करता है और ब्रेस्ट की ग्रोथ भी बढ़ाता है। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। कई बार एक स्तन दूसरे स्तन से काफी छोटा रह जाता है, और अगर इतना आकार में फर्क हो तो हम 18-19 साल की उम्र तक वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि बच्चे की शरीर की पूरी डेवलपमेंट या ग्रोथ हो, और उसके बाद ही डॉक्टर को अगर कुछ करने की जरूरत है, जैसे कई बार हमें एक छोटा ऑपरेशन करके दोनों ब्रेस्ट को एक आकार का करना पड़ता है, तो उसके लिए हम रुकते हैं जब तक बच्ची का शरीर पूरी तरह से डेवलप या बन ना जाए। पर बहुत बार मन में बहुत भय लेके लेडीज आती हैं, बच्चे आते हैं। 16-17 साल की लड़की है, वो अपनी सहेलियों को देखती है जिसका स्तन नॉर्मल साइज का हो गया है, और इस बच्ची का स्तन अभी पूरी तरह से नहीं बना है। उससे भी मन में भय आता है कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब भी कभी मन में ऐसा शक हो तो घर बैठ के डरे ना। और माँओं के लिए ये बहुत बड़ी मैं आज ये जानकारी देना चाहती हूँ कि बच्ची के मन में डर नहीं डालना है। आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट या ब्रेस्ट सर्जन के पास बच्चे को ले जाएं और एक बार चेकअप करा के जो भी मन में शंका है, जिसको हम ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज बोलते हैं, जो शरीर में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जो बदलाव औरतों के शरीर में हार्मोन की वजह से आते हैं, ये सब उसकी वजह से होता है। अधिकतर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि आजकल छोटी छोटी बच्चियां भी 14-15 साल की उम्र में, जब अभी पूरी तरह से स्तन का आकार बना नहीं होता, आजकल मार्केट में इतनी फैंसी अंडरगारमेंट्स और ब्रास हैं जिसमें वायर होती है, पैड होता है, सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स होते हैं। और बहुत बार ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्या उसका पहनना सेफ है, उससे कोई और बीमारी तो नहीं बन सकती। अब नॉर्मली कोई भी अंडरगारमेंट आप पहने, उससे ब्रेस्ट के अंदर कैंसर बनने का या कोई और इन्फेक्शन, कोई और बीमारी बनने का खतरा उतना नहीं होता है। लेकिन हमें ये समझना है कि जब छोटी बच्ची का 14, 15, 16 साल की उम्र में ब्रेस्ट अभी बन रही होती है, तो उस समय पर बहुत ज्यादा कसा हुआ या टाइट अंडरगारमेंट पहनना ठीक नहीं रहता है। बच्ची को समझाना है कि उसको लूज अंडरगारमेंट पहनना है। अंडरगारमेंट पहनाना जरूरी है जब स्तन बनना शुरू हो। नहीं पहनने से स्तन के लटकने का डर हो जाता है, लेकिन इसको बहुत कस के नहीं पहनना है। और अंडरवायर्ड ब्रास जब तक ब्रेस्ट फुली डेवलप ना हो जाए नहीं पहने तो ठीक है। एक और चीज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में क्योंकि गर्मी का मौसम है और यहाँ पर अब बाहर से विदेश से आई हुई हम लोग नायलॉन के अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, तो छोटी बच्चियों की ब्रेस्ट्स में हम लोग इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देख रहे हैं, क्योंकि बच्ची नायलॉन का जो नॉन ब्रीदेबल गारमेंट हम बोलते हैं, मतलब उसमें हवा का प्रसाव अच्छे से नहीं रहता, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में या निप्पल के आसपास बहुत पसीना आने की वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कभी भी बच्ची को ये समझाइए कि ये जो नायलॉन अंडरगारमेंट्स, अंडरवायर्ड अंडरगारमेंट्स हैं, छोटी उम्र में ना पहने तो बेटर है। कभी भी ब्रेस्ट पे ऐसे लाली दिखे या निप्पल से कभी भी पस का रसाव दिखे तो तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाके समय पे एंटीबायोटिक शुरू करना बहुत जरूरी होता है,
क्योंकि ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर अगर एक बार इन्फेक्शन जड़ पकड़ ले तो उसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको जानकारी दी उससे आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई भी शक है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर लिखिए, तो हमारे डॉक्टर आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है जिसके लिए आप मेरे पास आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए तो उसके ज़रिए आपको मेरी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बताया जाएगा। धन्यवाद।